हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुका है और अब बारी है आरओ और एआरओ की, जिसका इंतज़ार अब बच्चे बेसब्री से कह सकते हैं कि कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब पीसीएस का पेपर हुआ तो इसमें जो उम्मीदें थी बच्चों की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धुंधली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसको देखकर तो जिन भी बच्चों का यूपी पीसीएस का पेपर ये कहें कि अच्छा नहीं हुआ है या उतनी उम्मीद से अच्छा नहीं हुआ है जितना वो चाह रहे थे, तो अब उनका एक जो ऑप्शन है वो ये है कि आरओ और एआरओ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं जिन भी टॉपिक से, तो वो कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न थे और जो भी बच्चे अब आरओ एआरओ का पेपर देने वाले हैं और अभी से निश्चित तौर पर अब तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि उन्होंने देख ही लिया है कि आयोग किस तरीके से जो 150 प्रश्न बोल के 350 और 400 प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसा आरओ में भी करेगा या नहीं करेगा तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं करेगा तो ये तो एक सरासर बेईमानी होगी। हाँ, 140 क्वेश्चन कह के आयोग ये कह सकते हैं कि 300 तो पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि जो पैटर्न है आयोग का उससे आयोग भटकने वाला नहीं है। और पेपर का लेवल आपने पीसीएस का देख ही लिया और आरओ आरओ का इससे भी डिफ़िकल्ट रहता ही रहता है। आपने लास्ट टाइम 2021 में भी देखा था, तो उस टाइम का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं कि पेपर नहीं लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, जैसा कि कई सारे विद्यार्थियों का कहना है। तो चलिए जो भी हो, तो अब आगे आपका जो आरओ आरओ का पेपर है ये कब तक होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही डिटेल में बताई जा चुकी हैं कि समथिंग अप्रैल के टाइम तक आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। और अभी आपके पास कह सकते हैं कि कम से कम 3 महीने का जो समय है वो है। तो इसमें जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब आपको किन किन टॉपिक को जो है फोकस में रखना है। आपने तैयारी तो निश्चित तौर पर अच्छी की, क्योंकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है, तो अब ये कह सकते हैं कि रिवीजन और जो चीज़ें रह गई हैं वो कंप्लीट करना है। समय भी आपके पास पर्याप्त है इतना। तो अब जो ध्यान देना है वो इस यूपी पीसीएस के पेपर को देखिए। इसमें किस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक में भी स्पेशली किस चैप्टर वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे नहीं पूछ रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको देखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पता चला जनगणना लेकर बैठे हैं, 10 दिन जनगणना पढ़ रहे हैं और फिर जनगणना से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके 10 दिन तो बर्बाद हुए ना। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपको जनगणना नहीं पढ़नी है, पढ़ना है, सारे टॉपिक देखने हैं, लेकिन किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है वो ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पीसीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो किस टॉपिक से आए थे, तो वो आप सभी जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत बढ़िया जो टॉपिक है, जिसमें इस बार जो पूछा गया है ना करंट अफेयर्स, वो क्या ही कहें, एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस था। मतलब कि ऐसा कि बच्चे उम्मीद ही नहीं कर पा रहे थे कि पढ़ें तो पढ़ें का और कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो अब आगे के लिए आप देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। तो आपको जो इस बार फोकस करना है और वो भी अच्छे से, किसी एक मैगज़ीन के भरोसे मत रहिए कि मैं केवल इस मैगज़ीन से पढ़ के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लूँगा, या किसी एक टीचर के भरोसे मत रहिए कि मैं इस टीचर से पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, किसी एक टेलीग्राम चैनल के भरोसे मत रहिए, किसी एक यूट्यूब के जो भी चैनल हो जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसके भरोसे मत रहिए। सब चीज़ों को कलेक्टिवली देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करिए, और जो मंथली तो अब आपने किया ही होगा, साथ में डेली आगे का जो है वो अपडेट अपने पास रखिए और चीज़ों को ध्यान में रखिए। क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा जो है, या कह सकते हैं फैक्ट बहुत ज़्यादा जो आयोग है वो कॉम्बिनेशन में बना के पूछ रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में रखनी होंगी। तो अगर सबसे पहली बात है तो वो है करंट अफेयर्स की। इसमें पूछे गए थे आपके पीसीएस में 34 प्रश्न करंट अफेयर्स से। तो अब देखिए कि काफ़ी बड़ी संख्या रहती है प्रश्नों की करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स पे आपको खास फोकस रखना है, और यही जो है आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है।
तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, जितना डीप से डीप हो सके। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पूछा जा सकता है। अब आयोग ऐसा खेल खेल रहा है कि कुछ भी पूछ लेता है। देखा ही आपने कि पंचर बनाना पूछ रहा है, हो सकता है आरओ के पेपर में पकौड़े बनाने की विधि भी आपसे पूछी जाए। तो सारी चीज़ें ध्यान रखिए। तो करंट अफेयर्स के 34 प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स पे सबसे बढ़िया फोकस। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो जो आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर दोनों को मिला के बात की जाए तो जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो 27 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 27 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 16-17 क्वेश्चन थे इंडियन ज्योग्राफी से और 10 क्वेश्चन के समथिंग जो हैं आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे। तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे आपके ज्योग्राफी के हो जा रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफी भी अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से एक एक क्वेश्चन को ध्यान में माइंड में रख के जो भी चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो है पॉलिटी की। पॉलिटी को हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन इतना रहता है कि एक टक्कर में तो रहता ही है। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हर बार तो 14-15 की रेंज में रहता था पॉलिटी, 14-15-16, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 21 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछ लिए गए। तो ये भी एक जो है बढ़िया टॉपिक है और आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को कि कौन कौन से टॉपिक को आपको आगे लेकर चलना है। ये हो गया आपका। फिर देखिए इकोनॉमी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार पीसीएस में पूछे गए हैं इकोनॉमी में, और आरओ में भी निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो जो पूछे गए हैं इकोनॉमी में क्वेश्चन वो इस बार पूछे गए हैं 17 क्वेश्चन इकोनॉमी से। तो देखिए काफ़ी अच्छा वेटेज है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से यहाँ पीसीएस में पूछे गए हैं उतने ही वहाँ आरओ में भी पूछे जाएं, लेकिन एक संभावना है कि समथिंग यही जो है वो रह सकता है पैटर्न, मतलब इतना ही समथिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में 17 पूछ लिए तो वहाँ भी 16 हो सकते हैं, वहाँ पे 8-10 क्वेश्चन ही इकोनॉमी के पूछे। लेकिन आपको जो है टॉपिक ध्यान रखनी कि आयोग इस तरफ रुख किस तरफ कर रहा है। तो आपको आयोग के मुड़ने से पहले ही ओवर थिंकर बनना है। आपको आयोग क्या सोच रहा है वो आपको सोचना है और फिर उस तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ाना है। अगला जो चीज़ था वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री में अगर बात की जाए तीनों को मिला दिया जाए, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 24 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो मॉडर्न से 15 क्वेश्चन के समथिंग पूछे गए। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता ही है कि पहले भी देखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते और एंशिएंट से थोड़ा और मिडिल से थोड़ा, मतलब कि मॉडर्न अकेला ऐसा रह जाता है कि एंशिएंट और मिडिल को कवर कर लेता है। तो अगर टोटल हिस्ट्री की बात की जाए तो 24 क्वेश्चन जो है आपके इससे बन रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अपने आरओ आने वाले एग्ज़ाम के लिए कि हिस्ट्री पे भी खास फोकस रखना है। और इसके बाद तो अगर जो एक मेन सब्जेक्ट बचता है वो रहता है आपका साइंस। तो साइंस में अगर तीन जो टॉपिक हैं तीनों की बात की जाए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर तीनों को मिला के बात की जाए तो 14 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ पर आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 10 क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी से रहे थे। तो बायोलॉजी ही ज़्यादा पूछी जाती है, बाकी फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन आया था और केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। तो आप बायोलॉजी को ध्यान में रख के जो है अपना आरओ के लिए आगे जो बेहतर तैयारी है वो करें। बाकी तो 2-2, 4-4 क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे कि इन्वायरमेंट से भी 7 क्वेश्चन। अब इसको आप ज्योग्राफी में भी शामिल कर सकते हैं, है ना, वरना फिर अलग से अगर इन्वायरमेंट देखें तो 6-7 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से थे। और जनगणना से तो आपको बताइए कि 2 ही क्वेश्चन इस बार मात्र पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें थी, 2 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आपको जो मेन है जो फोकस करना है वो करंट अफेयर्स पे करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो। तो ये जो टॉपिक हैं वो आपको लेके चलने हैं। और आरओ में जो भी इस समय आपसे पीसीएस में अगर जो चूक हुई है वो आरओ में ना हो, वो आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर टॉपिक जितने क्वेश्चन, हालांकि पहले भी ये मैं बोल चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जितने प्रश्न जिस टॉपिक से पीसीएस में पूछे गए हैं उसी अनुपात में उसमें आए, नहीं। हो सकता है इकोनॉमी में उसमें कम पूछे जाएं, ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछ लिए जाएं, हिस्ट्री में कम पूछे जाएं, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है और पैटर्न और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि आयोग किस तरफ अब जो अपना खेल है वो खेल रहा है।
तो अगर आपको RO क्लियर करना है तो इन सब चीज़ों का अभी से ध्यान रखिए और आगे के लिए अभी से अपनी जो रणनीति है वो बना के चलिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।